दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के लिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। करेंट अफेयर्स के अंतर्गत पिछले 6 माह के करेंट अफेयर्स यानी जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के महत्वपूर्ण घटनाओं का समसामयिक संकलन। दोस्तों इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये वीडियो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा के साथ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024, अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के साथ बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के करेंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहले आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 4 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास TTX का आयोजन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन नई दिल्ली में किया है। अगला है 8 दिसंबर 2023 को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज डिमॉन्स्ट्रेशन इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत की रैंक 7वीं है कुल 63 देशों में। इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस हैं। अगला प्रश्न है कि 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम समोई रूतो भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? तो याद रखिएगा, विलियम समोई रूतो ये केन्या के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 4 से 6 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की यात्रा की है। अगला प्रश्न है, देखिए 5 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2023 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर है यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन। दोस्तों याद रखिएगा, EU यानी यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन हैं। इनको अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान मिला है और इस सूची में शामिल शीर्ष 2 अन्य महिलाएं यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड दूसरे स्थान पर और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर हैं। और इस सूची में 4 भारतीय महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये 32वें स्थान पर हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और HCL टेक के अध्यक्ष रोशनी नाडार मल्होत्रा 60वें स्थान पर, सेल लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष सोमा मंडल 70वें यानी 78th रैंक पे और बायोकान की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार सा ये 76वें स्थान पर हैं। तो याद रखिएगा, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयेन शीर्ष स्थान पर हैं। लेकिन भारत की अगर जो शक्तिशाली महिलाओं की बात करें तो इसमें पहले स्थान पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं जिनका इन सूची में 32वां स्थान है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि 6 दिसंबर 2023 को टाइम पत्रिका द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट को दोस्तों याद रखिएगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा, अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को जो है एथलीट ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिसंबर 2023 में कहाँ विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया है?
तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है और इस हॉस्पिटल का नाम आरोग्य मैत्री क्यूब है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 2023 में विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। इसका नाम आरोग्य मैत्री क्यूब है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? तो गुजरात के गरबा नृत्य को। और गरबा नृत्य भारत की कौन सी सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है? तो ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2023 को भारत पुनः किस संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO, इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें भारत का कार्यकाल 2024 से 25 तक है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सार्वजनिक रुचि वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। इस श्रेणी में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE का नाम शामिल है। IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में जान लीजिए कि इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन UK में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 30 नवंबर 2023 को जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 44वां स्थान है। और IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी इस रैंकिंग में कुल 64 देशों को शामिल किया गया है। इसमें भारत 44वें स्थान पर है। और आप देखिए डिजिटल विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में जो शीर्ष देश हैं, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर नीदरलैंड और तीसरे पर सिंगापुर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में देखिए, दिसंबर 2023 में किस देश में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, जापान में दिसंबर 2023 में विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र शुरू किया गया है। इसका नाम भी याद रखिएगा, JT60SA। JT60SA ये जापान द्वारा शुरू किया गया विश्व का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र है। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो जापान तो होगा ही, या इस तरह से प्रश्न पूछा जाए JT60SA क्या है, तो आप यहाँ से इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि देखिए, दिसंबर 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये है RIZZ रिज को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर यानी विश्व का शब्द घोषित किया है। और ये शब्द सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, रिज शब्द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का वर्ड ऑफ द ईयर है और सौंदर्य आकर्षण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिसंबर 2023 में जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत मलेरिया के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं? तो ये 66%। अगला प्रश्न, दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मंत्रालयी बैठक 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो अक्रा, जो कि घाना की राजधानी है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मंत्रालयी बैठक 2023 आयोजित की गई। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके लिए। 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। इस कांग्रेस का मुख्य विषय था जयस्य अयतानाम धर्माः और इसका पहला आयोजन भी याद रखिएगा 2014 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये क्रम में तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस था जिसका आयोजन बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। नवंबर 2023 में किस देश में विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप तैयार की गई है?
तो ये स्वीडन में, और इस शिप का नाम कैंडेला P12 है। याद रखिएगा, विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग पैसेंजर शिप जो है ये तैयार की गई है, इसका नाम कैंडेला P12 है। नवंबर 2023 में भारत को किस वर्ष के लिए वैश्विक चीनी उद्योग निकाय यानी इंटरनेशनल शुगर केन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो ये 2024 के लिए। और नवंबर 2023 में गिर्ट वाइल्डर्स किस देश के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो गिर्ट वाइल्डर्स दोस्तों याद रखिएगा नीदरलैंड के अगले प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि नवंबर 2023 में जोसेफ बोकाई किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। नवंबर 2023 में आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दक्षिण जकार्ता इंडोनेशिया में। और मोटे अनाजों पर भारत में विशेष जो है जोर दिया जा रहा है, इसको श्री अन्न के नाम से प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है तथा इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। उस दृष्टि से ये सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव दक्षिण जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। एक और महत्वपूर्ण आयोजन है 15 से 18 नवंबर 2023 के मध्य कहाँ पर जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी वेटेक्स 2023 आयोजित किया गया? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। और देखिए कौन से देश ने लुप्त प्राय स्पर्म व्हेल के लिए समुद्र में विश्व का पहला संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये है डोमिनिका। डोमिनिका ने दोस्तों लुप्त प्राय स्पर्म व्हेल के लिए समुद्र में विश्व का पहला संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। 11 से 17 नवंबर 2023 के मध्य एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपेक 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में। और एपेक की स्थापना याद रखिएगा वर्ष 1989 में हुई थी। एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 2023, इसका जो शिखर सम्मेलन है सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 7 नवंबर 2023 को WHO द्वारा जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में नव नैदानिक यानी न्यूली डायग्नोस्ड टीबी से पीड़ित लोगों की संख्या कितने मिलियन थी? तो ये 7.5 मिलियन। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि 8 नवंबर 2023 को जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शामिल भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये है IIT बॉम्बे, जिसको 40वां स्थान मिला है। और एशिया यूनिवर्सिटी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग का, और दूसरा स्थान द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग का, तीसरा स्थान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर का है। भारत का जो शीर्ष संस्थान है वो IIT बॉम्बे है, जिसको इस सूची में 40वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है? तो याद रखिएगा चिली। पर ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और भारत की पहल पे ये शुरू हुआ था। तो इसका 95वां सदस्य देश चिली बना है। अगला है कि 6 से 8 नवंबर 2023 के मध्य विश्व पर्यटन बाजार 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये लंदन UK में। अगला है, नवंबर 2023 में किस देश द्वारा विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा को मंजूरी दी गई है? तो चीन के द्वारा। याद रखिएगा विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी सेवा चीन के द्वारा मंजूरी दी गई है। और एक और प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में कहाँ पर विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर खुला है? तो ये ब्रिस्बेन में खुला है विश्व का पहला 3D चिड़ियाघर। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नवंबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये इटली के साथ। अक्टूबर 2023 में किस देश के द्वारा भारतीयों को बिना वीज़ा के यात्रा करने की सुविधा दी गई है? तो थाईलैंड के द्वारा। अक्टूबर 2023 में थाईलैंड द्वारा भारतीयों को बिना वीज़ा के यात्रा करने की सुविधा दी गई है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जा सकता है ये प्रश्न कि 31 अक्टूबर 2023 को भारत के कौन से 2 शहर यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल हुए हैं? तो कोझिकोड केरल ये साहित्यिक शहर के रूप में और ग्वालियर मध्य प्रदेश ये संगीत शहर के रूप में यूनेस्को के सृजनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल हुए हैं। एक और प्रश्न है नवीन नियुक्तियों पे। तो अक्टूबर 2023 में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा चुने गए हैं? याद रखिएगा, मलेशिया के। और अक्टूबर 2023 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो गिनी की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में भारत के किस पड़ोसी देश ने भारत सहित 7 देशों के लिए मुफ्त वीज़ा देने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका है। और एक है, अक्टूबर 2023 में अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज किस देश के द्वारा रखा गया? तो ये भारत के द्वारा अक्टूबर 2023 में अरब सागर में आए चक्रवात का नाम तेज रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको हम यहाँ पर देखिए, इसको रेखांकित कर रहे हैं अलग से, आप देख सकते हैं कि 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 47 देशों में भारत को 45वां स्थान मिला है, यानी ये खराब स्थिति है। सूचकांक में शामिल 3 शीर्ष देश नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क हैं। अगला प्रश्न है, 15 से 17 अक्टूबर 2023 के मध्य विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन में आयोजित हुआ और इसका मुख्य विषय क्या था? तो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक निर्णायक वर्ष। एक और महत्वपूर्ण सूचकांक है, देखिए 13 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 111वां स्थान है और इस सूचकांक में शीर्ष देश हैं, पहले स्थान पर बेलारूस, दूसरे पर बोस्निया हर्जेगोविना और तीसरे पर चिली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अक्टूबर 2023 में किस देश में पद्मा ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है? तो ये बांग्लादेश में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य किस देश की राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं? तो ये तंजानिया की। याद रखिएगा, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन हैं, जिन्होंने 8 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य भारत की यात्रा की है। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को भारत और किस देश ने विद्युतीय अंतर संयोजन, हरित स्वच्छ हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और सऊदी अरब ने। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा जा सकता है, 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर देखिए, सितंबर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो ये मैक्सिको में। अभी तक मैक्सिको में गर्भपात अपराध की श्रेणी में आता था, अब सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2023 को किस देश में आए भीषण भूकंप से काफ़ी जनहानि हुई है? तो मोरक्को में आया था ये भूकंप। अगला जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो याद रखिएगा, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में कहां पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में।
सितंबर 2023 में किस देश ने कारपोरेट निवेशकों को लुभाने के लिए गोल्डन वीजा योजना शुरू की है? तो इंडोनेशिया ने। और 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसका मुख्य विषय आसियान मैटर्स, एपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण है कि सितंबर 2023 में अमेरिका के किस राज्य द्वारा अक्टूबर 2023 माह हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है? तो ये जॉर्जिया के द्वारा। और जॉर्जिया में अनेक भारतवंशी रहते हैं और अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के द्वारा अक्टूबर 2023 माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर है, तो आइए इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको देखते हैं। 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और इसका मुख्य विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारंपरिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद। और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो याद रखिएगा, 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस अफ्रीकी देश में तख्तापलट हुआ? तो गैबन में। और 14-15 अक्टूबर 2023 के मध्य प्रथम ग्लोबल इंडिया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भारत में आयोजित किया गया है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहला ग्लोबल इंडिया एआई सम्मेलन था और इसका आयोजन भारत में किया गया है। अगला प्रश्न है, 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में आयोजित होगा। और आप जानते हैं 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस देश द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये बांग्लादेश के द्वारा। 21 अगस्त 2023 को आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये सेमारंग, इंडोनेशिया में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 14 से 20 अगस्त 2023 के मध्य 9वां अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मॉस्को, रूस में। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव किस देश में आयोजित हुआ? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारत उत्सव का आयोजन किया गया। एक प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगस्त 2023 में कनाडा सरकार द्वारा किस कारण देश के पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये जंगल में आग लगने के कारण कनाडा सरकार द्वारा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में आपातकाल घोषित किया गया था। अगला है, 15 अगस्त 2023 को किसने पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इनका नाम है सैंटियागो पेना, पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, अगस्त 2023 में भारत ने किस अरब देश को पहली बार क्रूड ऑयल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। और अगस्त 2023 में कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो ये है CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में जापान और दक्षिण कोरिया में आए भीषण तूफान का नाम खानून किस देश के द्वारा रखा गया था? तो ये थाईलैंड के द्वारा। और किस देश द्वारा मीडिया में होमोसेक्सुअलिटी शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इराक में। देखिए, इराक में मीडिया के द्वारा होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न है, 5 से 6 अगस्त 2023 के मध्य यूक्रेन शांति वार्ता 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो ये जेद्दा, सऊदी अरब में। और अगले प्रश्न पर आते हैं, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगस्त 2023 में भारत ने श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता राशि दी है? तो 45 करोड़ रुपए की सहायता राशि भारत ने श्रीलंका की डिजिटल पहचान परियोजना के लिए दी है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई अगस्त 2023 में? तो ये चीन में। और जुलाई 2023 में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है? तो ये भायखला रेलवे स्टेशन मुंबई में है। अगला है जुलाई 2023 में भारत वैश्विक संकट प्रक्रिया समूह यानी GCRG के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ है। GCRG की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, वैश्विक संकट प्रक्रिया समूह यानी GCRG की स्थापना मार्च 2022 में हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। 21-22 जुलाई 2023 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20-21 जुलाई 2023 में भारत की यात्रा की है। देखिए, जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत ने जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे आप जानते हैं कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन जो था वो जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, लेकिन 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक औषधियों पर भारत और आसियान का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। जुलाई 2023 में प्रकाशित एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये मेहसाणा गुजरात में। एक और प्रश्न है कि जुलाई 2023 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी UPU के क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है 20-21 जुलाई 2023 के मध्य वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जुलाई 2023 में किस देश द्वारा अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किलिन 1.0 लॉन्च किया गया है? तो ये चीन के द्वारा। याद रखिएगा, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन किलिन 1 जो है चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। जुलाई 2023 में देश के किस IIT का कैंपस आबू धाबी में खोलने का निर्णय लिया गया है? तो IIT दिल्ली का कैंपस आबू धाबी में खोलने का निर्णय लिया गया है। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। जुलाई 2023 में जारी छात्रों के लिए विश्व के सबसे बेहतर शहरों की सूची QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो लंदन को। और इस सूची में शामिल 4 भारतीय शहरों में मुंबई 118वें स्थान पर, दिल्ली 132वें, बेंगलुरु 147वें और चेन्नई 151 से 160 रैंक में है। तो QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 में लंदन शीर्ष पर है और भारत का मुंबई इस सूची में 118वें स्थान के साथ भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो बैंकॉक थाईलैंड में। 16 जुलाई 2023 को मेकांग गंगा सहयोग की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये भी बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि 11-12 जुलाई 2023 के मध्य छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए 24 से 26 नवंबर 2023 के मध्य तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा, और इसका मुख्य विषय जयस्य आयतनम धर्म था। अगला है 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित
बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, तो आप जान लीजिए फ्रांस में। और इस दौरान प्रधानमंत्री को वहाँ के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कार्टाजेना, कोलंबिया में। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज के कार्यकारी बोर्ड की ये 11वीं बैठक थी, जिसका आयोजन कार्टाजेना, कोलंबिया में किया गया। और एक अन्य महत्वपूर्ण आयोजन है, देखिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 से 20 जुलाई 2023 के मध्य 22वीं विश्व रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित की गई? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में। याद रखिएगा, 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस कुआलालंपुर, मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, आप जानते हैं 11 जुलाई जो है विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी वैश्विक गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कितने बिलियन लोग गरीब हैं? तो ये आप जान लीजिए 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग गरीब हैं। भारत में अभी भी 2019 से 21 में लगभग 230 मिलियन लोग गरीब हैं। और इसके अनुसार भारत में गरीबी की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट हुई है, जो 2005-06 के 55.1% से घटकर 2019 से 21 में ये 16.4% रह गई है। अगला प्रश्न है कि 11 जुलाई 2023 के मध्य नाटो शिखर सम्मेलन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का जो 2023 का सम्मेलन हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया नाटो का? तो ये विल्नियस, लिथुआनिया में आयोजित किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसके अलावा जुलाई 2023 में भारतीय आम महोत्सव आमरस किस देश में आयोजित हुआ? मॉस्को, रूस में। जून 2023 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2023 में भारत को 21वां स्थान, और इस सूची में शीर्ष स्थान पर यूएसए है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को विदेश मंत्रालय में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए एम्बेसडर एट लार्ज पद की शपथ दिलाई? तो गीता राव गुप्ता को। अगला है, जून 2023 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी वर्ष 2023 के महान प्रवासियों की सूची में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को शामिल किया गया? तो विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा को। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जून 2023 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे अच्छे रहने योग्य शहरों की सूची में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में शामिल 3 शीर्ष शहर कौन से हैं? तो पहले स्थान पर वियना है, दूसरे पर कोपेनहेगन और तीसरे पर मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया है। और इस सूची में अगर शामिल भारतीय शहरों की बात करें तो नई दिल्ली और मुंबई को 141वां स्थान, चेन्नई को 144वां, अहमदाबाद को 147वां और बंगलुरु को 148वां स्थान दिया गया है। अगला है, जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री रहे मार्क रूटे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जुलाई 2023 में अपने पद से इस्तीफा दिया है। आज की वीडियो का यानी जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के करंट अफेयर्स का जो लास्ट क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2023 को किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 23वां शिखर सम्मेलन 2023 वर्चुअली आयोजित किया गया है? तो ये भारत की अध्यक्षता में। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की अध्यक्षता में संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का
23वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत पिछले 6 माह यानी जुलाई से दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण संकलन जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।